हमने दीवार को देखा था। मांझी जी सदन से निकले, जातीय जनगणना की अहम फैसला हो रहा था और गया जिला का एक भी ऐसा प्रखंड नहीं था जहां पे उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे सदन में नीतीश ने गाली दिया, मैं दलित था तब इन्हें गाली दिया, यही न बोला उन्होंने। और पूरे प्रखंड में सभा किया और 5 दिन में नीतीश कुमार की गाली जो है इन्होंने गिलास में डाल के पी लिया। ऐसे लोग होते हैं क्या? मैं जनता को अपमानित करूंगा तो हमको लोग माफ करेंगे? हम माफ करेंगे? जब युवाओं को रोजगार देंगे हम, नौकरी देंगे हम, किसानों के लिए काम करेंगे हम, महिलाओं के लिए काम करेंगे हम, आशा की दीदी के लिए काम करेंगे हम, आंगनवाड़ी की दीदी के लिए काम करेंगे हम, जीविका की दीदी का काम करेंगे हम, तो चेहरा कोई और चमकाएंगे क्या? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, डोभी प्रखंड है और अमारुत जो गांव है वहां पहुंचे हैं। आज सफ़र है चुनाव का। चुनावी सफ़र में देखा कि भाई जो प्रत्याशी हैं हर दल के, वो अपने अपने स्तर से जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हर घर हर जन से संपर्क साध रहे हैं। इसी बीच आज सर्वजीत पासवान जो बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री भी हैं और इन्हीं से आज हमारी मुलाकात हो गई है और इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो अग्रिम आपको हम शुभकामना देते हैं चुनाव के लिए। और जो माहौल दिख रहा है गया में, क्या लग रहा है आपके अनुसार? कैसा लग रहा है वो चीज़? क्या होने वाला है परिवर्तन? देखिए, जनता का जो फैसला होगा ना, ये चौंकाने वाला होगा। अच्छा। क्योंकि गया जिला जो है एक ऐसा जिला है जहां पे अभी तक सदन के अंदर कोई भी सांसद इस जिले के बारे में बात नहीं रख सका। पलटियां लोग मारते रहे, जीतते गए, आते गए, जीतते गए। इस बार जो है नौजवानों में, महिलाओं में, अकलियत के साथियों में, सभी जाति धर्मों में एक अलग सा जो है एनर्जी कहिए उसको, ये जो है आया है कि अच्छी छवि के उम्मीदवार जो है तेजस्वी जी ने दिया है। और जो युवाओं में जो उमंग है ना, युवा कहता है कि हम कब तक ठगाते रहेंगे। तेजस्वी जी ने नौकरी का वादा किया था, लगातार दे रहे थे, लेकिन उनको 32 साल के उम्र के लड़कों को लोगों ने धराशायी किया। तो जनता के हाथ में होता है, आप चाहे जितना भी धराशायी करो, जनता जब चाह लेती है तो उसको उठा देती है। सर, दो अनुभव है आपके पास। एक तो विधानसभा का भी अनुभव है और पिताजी के अगर माने उनका अनुभव से आप अगर सीखे हों तो लोकसभा का भी अनुभव है। ये जो समीकरण वाला जो बॉन्ड है, क्या ये दोनों अनुभव इस बार काम करेगा आपका? देखिए, हम कोई समीकरण पे नहीं जाते, हम अपनी काम पे जाते हैं, हम लोगों के प्यार पे जाते हैं। और जो प्यार और स्नेह मिल रहा है हमको सभी जाति धर्मों का, ये सारे समीकरण को ध्वस्त कर देगा। अच्छा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कौन व्यक्ति जिला के लिए क्या कर सकता है। और पूरा बिहार मुझे जानता है कि जब मैं 17 महीना मंत्री था, मैंने ऐतिहासिक फैसला लिया किसानों के लिए। खाद की लाठियां कितना चलता था। सदन के अंदर मुझे लोगों ने कहा कि जब से सर्वजीत जी मंत्री बने हैं, खाद की किल्लत नहीं है, काला बाजारी नहीं। कई सारे हमने ऐतिहासिक फैसला लिया और हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तेजस्वी जी के साथ, जीविका की दीदी के लिए, आंगनवाड़ी की दीदी के लिए, आशा की दीदी के लिए। और जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे तो जो मुखिया थे वो कहते थे कि आप लोग तो खाली ऐसे ही करिएगा, पैसा बाप के यहाँ से लाइएगा क्या? अगर आशा की दीदी को कल्याण के लिए, आंगनवाड़ी की दीदी को कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए तेजस्वी जी को अपने बाप के घर से भी पैसा लाना पड़ेगा, अपना खून भी बहाना पड़ेगा, तो उनके सिपाही और तेजस्वी जी बहा के रहेंगे। नीतीश कुमार एनडीए में हैं और जो आप जानते ही हैं सोशल इंजीनियरिंग के माहिर हैं, वो कहा जाता है, ऐसा सबने समझा सोचा भी है। इस बार भी मांझी जी हैं और ये ऐसे सीट है कहा जा रहा है, तो कैसे इस पूरे जो दीवार है इसको कैसे तोड़ा जाएगा? हमने दीवार को देखा था। जी। मांझी जी सदन से निकले, जातीय जनगणना की अहम फैसला हो रहा था जी। और गया जिला का एक भी ऐसा प्रखंड नहीं था जहां पे उन्होंने
यह नहीं कहा कि मुझे सदन में नीतीश ने गाली दिया, मैं दलित था तब इन्हें गाली दिया, ये न बोला उन्होंने। और पूरे प्रखंड में सभा किया और 5 दिन में नीतीश कुमार की गाली जो है इन्होंने गिलास में डाल के पी लिया। ऐसे लोग होते हैं क्या? मैं जनता को अपमानित करूंगा तो हमको लोग माफ करेंगे? हम माफ करेंगे? आपने जिला का कोई ऐसा प्रखंड नहीं था जहां पे ये नहीं कहा कि मुझे तो गाली दिया नीतीश कुमार ने, हम दलित के बेटा थे। तो दलित के आप हितैषी थे, दलित के बेटा थे, जब गाली दिया तब फिर उछल के काहे भाग गए? यह दर्शाता है कि यह सत्ता के सुख भोगने वाले लोग हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। आप चाहे जितना गाली दे दो, लेकिन अगर सुख भोगने की बात होगी तो गाली हम गिलास में घोर के पी लेंगे और फिर उनके पास चले जाएंगे। यही इतिहास है। आखिरी सवाल है मेरा, इस बार जो गया लोकसभा है, गया लोकसभा का मुद्दा होगा या फिर चेहरा होगा, इस पर वोट पड़ेगा? दोनों होगा। दोनों होगा कि 25 वर्ष के बाद इस लोकसभा सीट से कोई काम करने वाला व्यक्ति, हम काम के आधार पर कह रहे हैं, मोदी का चेहरा काम नहीं आएगा। जब युवाओं को रोजगार देंगे हम, नौकरी देंगे हम, किसानों के लिए काम करेंगे हम, महिलाओं के लिए काम करेंगे हम, आशा की दीदी के लिए काम करेंगे हम, आंगनवाड़ी की दीदी के लिए काम करेंगे हम, जीविका की दीदी का काम करेंगे हम, तो चेहरा कोई और चमकाएंगे क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सर्वजीत पासवान जी हैं। हालांकि कई बार इन्हें देखा भी गया है कि जनता से सीधा रूबरू होते हैं और एक वायरल भी हुआ था कुछ ऑडियो भी और इनका वीडियो भी। हम बता देते हैं, याद भी दिला देते हैं आपको कि खुद किसान बन के ये जो खाद्य विक्रेता थे या खाद्य के स्टोरेज रखते थे, उनसे इन्होंने बात की थी एक किसान बनकर, और उस समय भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। चलिए देखते हैं इसका परिणाम किस तरह से मिलता है इस पूरे चुनावी समर में। बने रहिए, हम और भी खबरों को बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।